शिक्षक के जिज्ञासुओं नमस्कार। आपका स्वागत है डॉक्टर पवन शुक्ला एजुकेशनलिस्ट के यूट्यूब चैनल पर। आप जानते ही हैं कि हम लोग अपने चैनल पर शिक्षा शास्त्र की चर्चा कर रहे हैं और यह व्यवहार के निर्माण का विज्ञान विभिन्न विषयों पर आश्रित है। वह विषय में कई विषय हैं, जैसे दार्शनिक पृष्ठभूमि है, मनोविज्ञान की जो अनुप्रयोग संबंधित जो एप्लीकेशन संबंधित थियरीज हैं, टेक्नोलॉजी की बातें हैं। तो आजकल हम लोग शिक्षा के दार्शनिक पृष्ठभूमि में चल रहे हैं, जिसमें हम इस समय भारतीय दार्शनिक विचारधाराओं में महान शिक्षा दार्शनिकों का अध्ययन कर रहे हैं। तो इस क्रम में हम श्री अरविंद तक पहुँचे हैं। अरविंद के बारे में पिछले 2 वीडियो के अंक में आपने काफ़ी कुछ जाना। आज के जो वीडियो बन रहा है, इस वीडियो के अंक में यह देखेंगे हम लोग कि जो श्री अरविंद के का शिक्षा दर्शन है, उसके अनुसार छात्र संकल्पना क्या है। क्योंकि आप जानते ही हैं कि श्री अरविंद जो है इस सृष्टि का निर्माण करने वाला एक ईश्वर के रूप में स्वीकृति देते हैं। जैसे कि आपकी भारतीय जो सनातन परंपरा है, जिसमें आप ईश्वर की रचना का भान हर व्यक्ति में पाते हैं कि एक ईश्वर ने इस सृष्टि को बनाया है। कर्म का सिद्धांत है और कर्म के सिद्धांत के आधार पर यह सृष्टि आगे बढ़ रही है। तो उसी बात को उन्होंने भी आगे बढ़ाया है, जैसा कि सांख्य योग दर्शन ने बताया था, द्वैतवाद ने बताया था। वैसा ही गुरुदेव श्री अरविंद जी का भी जो छात्र संकल्पना है उसी संदर्भ में है। तो आइए छात्र संकल्पना को समझने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातों को देखते हैं। आपको मैं एक बात कहना चाहूँगा कि देखिए, सरलतम तरीके से किसी विज्ञान को प्राप्त करने का तरीका जो है निश्चित सरल लगता है, लेकिन वह सरल होता नहीं है। वह एक बार भ्रम में आपको लाता है कि आपको यह बातें स्पष्ट हो गई। इसलिए मैं कभी भी सरलतम तरीका नहीं अपनाता। जो भी मार्ग है वह जटिल से जटिल हो, लेकिन विस्तृत हो, जिससे कि आपको पूरी तरह से उसमें इतनी अंतःक्रियाएँ हो जाएं कि आप उस ज्ञान को आत्मसात कर लें। और बिना आत्मसात के ज्ञान का अस्थायी स्वरूप नहीं हो सकता है। ज्ञान जो है जब तक आत्मसातीकरण तक नहीं पहुंचता तब तक वह अस्थायी रहता है, टिकाऊ नहीं होता। इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप पूरे वीडियो को ध्यान से सुनिए, समझिए। जितना भी वीडियो मैंने डाला है सब में यही मैंने प्रयुक्त किया है और आपसे आशा करते हैं कि आप भी मेरे द्वारा जो ज्ञान के प्रसार के लिए प्रयास किया जा रहा है, इसकी आप आत्मसातीकरण की प्रक्रिया तक पहुंचाने में अपनी भूमिका को ईमानदारी पूर्वक, निष्ठापूर्वक निभाएंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। आज का प्रकरण देखते हैं, श्री अरविंद का सर्वांग दर्शन और छात्र संकल्पना। आप जानते हैं सर्वांग दर्शन इसलिए कहा जाता है कि इसमें जो व्यक्ति का व्यक्तित्व है उसके सभी अंगों के विचार की बात करते हैं। वहाँ दृश्यते अर्थात तत्वमनिन की बात लागू होती है, यानी जितने भी तत्व हैं, व्यक्ति के जितने भी पक्ष हैं, सभी का यथार्थता का बोध कराना श्री अरविंद जी का प्रथम लक्ष्य है। और जब उसको बोध हो जाएगा तो निश्चित रूप से वह उसी प्रकार आगे बढ़ेगा। छात्र संकल्पना की बात करें, आगे बढ़ने के लिए हमको श्री अरविंद जी का एक कथन देखना अनिवार्य है। तो देखते हैं क्या कह रहे हैं। श्री अरविंद जी कह रहे हैं, जो बालक को माता पिता या शिक्षक की इच्छा अनुकूल ढालना अंधविश्वास तथा जंगलीपन है। जरा ध्यान से समझिएगा इस बात को। वे कह रहे हैं कि बालक को माता पिता या शिक्षक की इच्छा अनुकूल ढालना अंधविश्वास तथा जंगलीपन है। जैसे बच्चा पैदा नहीं होता है, माता पिता कहने लगते हैं कि इसे डॉक्टर बनाएंगे, इसे इंजीनियर बनाएंगे, इसे वे बनाएंगे, इसे वो बनाएंगे। तमाम बातें पहले ही कल्पना कर लेते हैं। इस बात का श्री अरविंद जी घोर विरोध करते हैं और कहते हैं कि बालक को माता पिता या शिक्षा की इच्छा अनुकूल ढालना यह घोर अंधविश्वास है और जंगलीपन है। इससे ज़्यादा जंगलीपन कुछ नहीं हो सकता। क्यों ऐसा कहते हैं, आगे देखिए। माता पिता इससे बड़ी भूल और कोई नहीं कर सकते कि वे पहले से ही इस बात की व्यवस्था करें कि उनके पुत्र में विशिष्ट गुणों, क्षमताओं तथा विचारों का विकास होगा। मतलब यह आपकी माता पिता की सबसे बड़ी भूल है और कोई नहीं कर सकता। इससे बड़ी भूल कोई और नहीं कर सकता कि इस बात की व्यवस्था कर लें आप पहले से ही कि आपके पुत्र में, आपकी संतान में ये विशिष्ट गुण होंगे, ये क्षमताएं होंगी, ये विचारों का विकास होगा। कि आप जैसे तय कर लिए कि बच्चे को डॉक्टर बनाएंगे, इंजीनियर बनाएंगे, एसपी बनाएंगे, पुलिस बनाएंगे, टीचर बनाएंगे। आपने कैसे तय कर लिया?
आप इतने बड़े ज्ञाता कैसे हो गए कि उसके विशिष्ट गुणों, क्षमताओं और विचारों का अनुमान आप पहले ही लगा ले रहे हैं? यह बात पूरी तरह से गलत है, अस्वीकार्य है। इसलिए श्री अरविंद जी आगे कहते हैं कि प्रकृति को स्वयं अपने धर्म का त्याग करने के लिए बाध्य करना उसे अस्थायी हानि पहुंचाना है। प्रकृति को स्वयं अपने धर्म का त्याग करने के लिए बाध्य करना उसे अस्थायी हानि पहुंचाना है। जो बालक की प्रकृति है, उसकी प्रकृति को आप उसकी मूल प्रकृति को, उसका जो वास्तविक स्वरूप है, उसको त्यागने के लिए बाध्य मत करिए। अगर ऐसा करेंगे तो निश्चित रूप से अस्थायी हानि पहुंचेगी और उसके विकास को व्युत्कृत करना है, उसकी पूर्णता को दूषित करना है। जो बालक का विकास है उसके विकास को व्युत्कृत करना है, यानी उसके विकास को उल्टा कर देना है और उसकी पूर्णता को दूषित करना है। जो बालक की पूर्णता है उसकी पूर्णता को प्रदूषित कर देना है। और कोई भी माता पिता ऐसा नहीं चाहेगा कि उसके बालक का जो विकास हो वह उल्टा हो जाए, यानी जैसा होना चाहिए वैसा ना हो, और उसको उसकी जो पूर्णता है वह अपूर्णता की ओर हो जाए, वह अधर्म में लटक जाए। जो बालक की प्रकृति है उसके साथ अस्थायी हानि हो जाए, ऐसा कोई भी माता पिता नहीं चाहेगा। तो श्री अरविंद का सर्वांग दर्शन किसी भी दृष्टि से बालक पर किसी भी प्रकार के दबाव, बाह्य दबाव या फिर किसी भी प्रकार के बाह्य आरोप की बात नहीं स्वीकार करते हैं। वे कहते हैं कि विद्यार्थी प्रच्छन्न रूप से, यानी छुपे हुए रूप में सर्वशक्तिमान चैतन्य है। जो बालक है वह प्रच्छन्न रूप से का मतलब छुपे हुए रूप में आपका जो विद्यार्थी है, आपका जो बालक है, वह क्या है? वह सर्वशक्तिमान चैतन्य है, अर्थात वह स्वयं ईश्वर है। जब वह स्वयं ईश्वर है तो उसके गुणों का अनुमान उसे ही लगाने दीजिए, उसकी प्रकृति का अनुमान उसे ही लगाने दीजिए, उसके विकास की प्रक्रिया को बालक को ही तय करने दीजिए। माता पिता, अभिभावक, शिक्षक, समाज, कोई भी उसके संदर्भ में पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के यदि कुछ निष्कर्ष निकाल लेता है और उसके अनुरूप उसे बनाना चाहता है तो उसकी प्रकृति के साथ यह अन्याय होगा और एक अस्थायी हानि उसे हो जाएगी। श्री अरविंद जी कहते हैं कि जो बालक है वह सर्वशक्तिमान चैतन्य है, वह स्वयं ईश्वर है, वह स्वयं ब्रह्म है। जब स्वयं वह ब्रह्म है, जब स्वयं वह ईश्वर है, तो आप उस पर किस प्रकार से अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहते हैं? किस खुशी में, किस लक्ष्य के लिए? आपकी संतान है तो निश्चित रूप से वह आपका अंश है ना, तो उसको उसकी प्रकृति के अनुसार बढ़ने का अवसर दीजिए, तभी जाकर के उसकी प्रकृति के साथ न्याय होगा। आप अपनी आकांक्षाओं का, जो अपने सपनों का जो बनाए हैं आपने अपना सपना, उस सपने को अपने तक ही सीमित रखिए, उसे अपने सपने सजाने दीजिए, उसे अपने सपने को पूरा करने दीजिए। श्री अरविंद जी उसे इस बात को सर्वशक्तिमान चैतन्य को इस तरह से समझाते हैं, वे इस तरह से व्यक्त करते हैं इसे कि एक महान सर्वशक्तिशाली सर्वज्ञ सार्वभौम सत्या ने, एक महान सर्वशक्तिशाली सर्वज्ञ एवं सार्वभौम सत्ता ने एक दिन कारणवश प्रकृति के अपनी प्रकृति से सर्वदा विपरीत बनने का निश्चय किया। जो सर्वशक्तिमान ईश्वर है, जो सर्वज्ञ है, जो सार्वभौम सत्ता है, उन्होंने एक दिन किसी कारणवश अपनी प्रकृति से सर्वदा विपरीत बनने का निश्चय किया। उन्होंने तय किया कि वे जो है अपनी प्रकृति के विपरीत बनेंगे और उसने स्वयं पर एक आवरण डालकर, उसने माया का आवरण, जो जगत है ये माया का आवरण है, स्वयं पर एक आवरण डालकर चेतना के निम्नतम धरातल पर आकर अपनी मूल प्रकृति को प्रच्छन्न करने का प्रयास किया। यानी कहने का तात्पर्य कि सार्वभौमिक सत्ता अर्थात ईश्वर ने एक दिन कारणवश
क्या सोचा कि अपनी जो प्रकृति है, जो सतचित आनंद की स्थिति है, उसके विपरीत मैं बनता हूँ। और उसको उस पर बनने के लिए उन्होंने अपने ऊपर एक आवरण डाल दिया कि वे चेतना जो सत है, चित है, आनंद है, सत ब्रह्म है, तो उसके निम्नतम धरातल पर आए और वे अपनी जो मूल प्रकृति है सच्चिदानंद की, उसको उन्होंने छुपाने का प्रयास किया। और पराभव यानी जो छुपाने का यह प्रयास था, पराभव की इस श्रृंखला में जो शुद्ध चैतन्य के प्रकृत स्वरूप से गिर करके वह अचेतन, विसंग और जड़ स्तर तक पहुंच गया। जो सच्चित आनंद पर ब्रह्म परमेश्वर ब्रह्म है, ईश्वर है, उन्होंने अपने आप को इस एक नाटक तरह किया कि वे बनते हैं जो हैं उसके बिल्कुल निम्नतम स्तर तक जाते हैं। तो सत थे, सत से वे जड़ की तरफ आए और अपनी जो मूल प्रकृति को छुपाने के लिए वे गिरे, अपनी चैतन्यता के जो प्रकृति स्वरूप से गिर करके वह अवचेतन हुए, अवचेतन, विसंग और जड़, यानी अवचेतन, विसंग और जड़ तक पहुंच गए। इसके बाद सत्य से यह असत्य बना, तब जाकर के सत्य से असत्य बना, प्रकाश से अंधकार बना और जीवन से मृत्यु की ओर अग्रसर हुआ। लेकिन इस घोर अंधकार में भी यह मूल रूप में जड़वत नहीं रहा। जो भाई ब्रह्म है, जो स्वयं ईश्वर है, वह एक नाटक कर रहा है, तो वह कैसे जड़वत रह सकता है? वैसे ही जैसे कोई आप में से किसी रामलीला या नाटक में या किसी फिल्म में, किसी सीरियल में, किसी और कहानी में अपना एक भूमिका तय करता है कि मैं राम हूँ, मैं रावण हूँ, मैं सीता हूँ, मैं कंस हूँ, मैं कृष्ण हूँ, मैं मोहम्मद हूँ, मैं ईसा हूँ। इस तरह से किसी भी रोल को तय करता है, तो वह जब तक रोल करता है तभी तक वह अपने आप को भूला रहता है ना। तब भी वह भूला नहीं रहता है, उसे वह ज्ञात रहता है कि मैं फलाना हूँ, मैं कौन हूँ, मैं किसका रोल कर रहा हूँ। वही बात यहाँ श्री अरविंद जी समझा रहे हैं कि वही बात ईश्वर भी कर रहे हैं कि वे एक नाटक कर रहे हैं इस सृष्टि में अवतार लेकर के। उस सृष्टि में अपने आप को अवचेतन, विसंग और जड़ स्तर तक पहुँच करके वे असत्य से असत्य को बनाते हैं, प्रकाश से अंधकार को बनाते हैं, जीवन से मृत्यु को तय करते हैं। लेकिन इस घोर अंधकार में भी वे अपने मूल स्वरूप को नहीं भूल पाते हैं, वे अपने मूल रूप में जड़वत नहीं रहते हैं। अतः वह एक निम्नतम स्तर से भी उच्चतम स्तर तक विकसित हो सकता है। यह बुरी बात जो है आपको विद्यार्थी की संकल्पना में समझनी चाहिए कि वे कहते हैं कि जो बालक है, विद्यार्थी जो है, वह क्या है? वह छुपे हुए रूप में सर्वशक्तिमान है, वह सर्वशक्तिमान चैतन्य है, वह सर्वशक्तिमान चैतन्य है, यानी वह सच्चित आनंद है, वह स्वयं ब्रह्म है। और कैसे वह ब्रह्म बना, ब्रह्म एक विद्यार्थी बना, उसके संदर्भ में इस पैराग्राफ में श्री अरविंद जी के पूरी बात समझाई गई कि परब्रह्म परमेश्वर एक दिन कारण पर सोचते हैं कि जो अपनी मूल प्रकृति है उसका मैं त्याग करता हूँ, उसको मैं छुपाता हूँ, छुपा करके जो निम्नतम उनका जड़ की बात है, जड़ यानी जो एकदम चेतन शून्यता है, वहाँ तक पहुँचते हैं। फिर भी वे अपनी चेतनता को जानते रहते हैं। तो अवचेतन, विसंग और जड़ स्तर तक पहुँचने के बाद भी जो उनका मूल स्वभाव है बना रहता है। तो बालक का जो मूल स्वभाव है वह बना हुआ है, और इसीलिए जो उसकी जड़ता है, जो निम्नतम स्तर है, उससे उच्चतम स्तर तक वह विकसित हो सकता है, क्योंकि उसका मौलिकता, उसका मूल जो है वह तो परब्रह्म परमेश्वर ही है। और उस परब्रह्म परमेश्वर कितना भी वह छुप गया हो, जैसे वह उसी प्रकार है बीज में, किसी बीज में जो पौधा छुपा हुआ होता है, वह पौधा, वह पेड़, वह वृक्ष, बरगद का एक बीज लीजिए जो सरसों के दाने से भी छोटा होता है, लेकिन उसी में पूरे बरगद का अस्तित्व छुपा हुआ होता है। तो इसी प्रकार से इस बात को आप समझ सकते हैं कि जो छोटा सा बालक है वह बरगद के बीज के समान है, और जब उसको अंकुरित होकर के वह एक पौधे के रूप में बनेगा और एक वृक्ष के रूप में बनेगा, तो वह एक विशाल बट वृक्ष का रूप धारण कर लेगा। वैसे जैसे कि एक ईश्वर ने
ईश्वर ने वट वृक्ष के फल के रूप में अपना अस्तित्व बनाया और वे अवचेतन से विसंग से जड़ स्तर पर आए, तो वही ईश्वर जड़ता से यानी उस बरगद के वृक्ष से पुनः उस बरगद के वृक्ष के समान विशालता को प्राप्त कर सकते हैं, करेंगे। तो यहाँ आपको इसीलिए वे बालक के संदर्भ में कहते हैं कि जो बालक की मूल प्रकृति है, उसका जो दैवत्व है, उसके साथ खिलवाड़ मत करिए। उसके दैवत्व को आप अपने अनुमानों पर उसको बांधने का प्रयास मत करिए। अगर ऐसा करेंगे, बाध्य करेंगे, तो उसको स्थायी हानि पहुँचेगी। जैसा कि आज के समाज की परंपरा में आप देख रहे होंगे कि बालक पैदा होता है, तुरंत माता पिता एक संकल्पना तैयार कर लेते हैं कि डॉक्टर बनाएंगे, इंजीनियर बनाएंगे, वकील बनाएंगे, प्रधानमंत्री बनाएंगे, राष्ट्रपति बनाएंगे, यूनेस्को का प्रेसिडेंट बनाएंगे। अरे क्या बनाओगे? उसको जो बनना है उसको बनने दीजिए, उसका जो मूल है उसको मत हटिए, मूलता को उसके बनाए रखिए। यही आपका सबसे बड़ा दायित्व है। यदि वह मूल रूप में अपने आप को संवाचे रख गया, उसको संभाले रख गया, तो निश्चित रूप से वो सज धज करके एक दिन अपनी मूलता को प्राप्त करेगा, अपने सच्चित आनंद के जो अस्तित्व को प्राप्त करेगा, अपना वो पर ब्रह्म का स्वरूप उसी तरह प्राप्त करेगा जैसे बरगद का एक वृक्ष अंकुरित होकर के पौध बनता है, पौध होकर के विशालता को हासिल करते हुए पुनः वट का वृक्ष बड़ा स्वरूप धारण कर लेता है। इसके बाद अरविंद जी कहते हैं कि ये तो बालक के संदर्भ में बात हुई। अब बालक के संदर्भ में जो एक विशिष्टता है उसकी बात कर लेते हैं कि जिस पर शिक्षा का मुख्य जोर है, शिक्षा का जो लक्ष्य है वह अंतःकरण का विकास करना है। तो वह अंतःकरण है क्या? वह अंतःकरण क्या है उसके बारे में श्री अरविंद जी कहते हैं कि जो शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण अंग है वह है अंतःकरण। शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण अंग क्या है? वह अंतःकरण है। और अंतःकरण के 4 स्तर हैं: चित्त, मन, बुद्धि और ज्ञान यानी साक्षात अनुभव। तो चित्त क्या है इसके संदर्भ में जानिए। चित्त यह मानसिक संस्कारों व स्मृतियों का संचय स्थल है। जो हमारे मानसिक संस्कार हैं, जो हमारी स्मृतियां हैं, उन स्मृतियों का संग्रहण जो होता है, संचय स्थल जो है, वही आपका चित्त है। इससे जब आवश्यकता पड़े तब सक्रिय स्मृति आवश्यक पदार्थों और तथ्यों का चयन कराती है। यानी जब भी आवश्यकता पड़ती है तो आप जो याद कर लेते हैं वही आप चित्त से ही प्राप्त करते हैं कि क्योंकि चित्त जो है इन्हीं सूचनाओं का, इन आंकड़ों का एक संग्रह स्थल है। उसके बाद अरविंद जी कहते हैं कि जो अंतःकरण है, अंतःकरण का जो दूसरा भाग है, दूसरा अंग है, वह है मन। मन आप जानते हैं, अरविंद जी स्वीकार करते हैं कि मन छठी इंद्रिय है और इसका कार्य इंद्रिय के प्रभावों को ग्रहण करना है। जो ज्ञानेंद्रियां आपको सूचनाएं देती हैं उन सूचनाओं को मस्तिष्क ग्रहण करता है और उन्हें प्रत्ययों में और विचारों के रूप में बदलता है। क्या करता है? इंद्रियों के प्रभावों को, यानी जो संवेदना है, इंद्रियों की जो सूचनाएं हैं, उन सूचनाओं को आपका मन ग्रहण करता है और ग्रहण करके उन्हें प्रत्ययों के रूप में, विचारों के रूप में बदलता है। यह बाह्य जगत का ही केवल सूचना ग्रहण नहीं करता है, बाह्य जगत के अलावा स्वयं के प्रतिमानों को भी ग्रहण करता भी है। स्वयं के प्रतिमानों से क्या तात्पर्य है? जैसे आप अगर मेरा जो है नागरिक इसमें शिक्षा मनोविज्ञान की विकास की अवस्था के संदर्भ में वीडियो को देखा होगा तो आप जानते हैं किशोरावस्था का एक गुण होता है नायक पूजा। नायक पूजा का मतलब क्या है कि वह जो है उसको कैसा बनना है उसमें एक आदर्श अपना स्थापित कर लेता है। जैसा कि आप कार्ल रोजर्स का व्यक्तित्व का सिद्धांत देखेंगे तो मैंने उसमें आपको समझाया है कि एक आपका स्व है और एक आदर्श स्व है, एक आपका सेल्फ है और एक आपका आइडियल सेल्फ है। एक इस समय जो आप हैं वह आपका स्व है और आप जो बनना चाहते हैं वह आपका आदर्श स्व है। तो जो आप हैं वह इस समय की आपके मन की जो मन का प्रतिमान है, और आप जो बनना चाहते हैं जो आपका आदर्श है, आदर्श सो जो आइडियल सेल्फ है, वह मन का एक अलग प्रतिमान है। तो यह मन ही जो है आपके स्वयं के प्रतिमानों को भी ग्रहण करता है और उन प्रतिमानों के अनुसार आपकी क्रियाओं को बल देता है। इसके बाद बुद्धि की बात आती है। श्री अरविंद जी कहते हैं कि जो अंतःकरण का तीसरा अंग है वह है बुद्धि। बुद्धि के संदर्भ में कहते हैं इसके कार्य हैं ज्ञान सामग्री को व्यवस्थित करना।
जो भी ज्ञान की सामग्री है उस ज्ञान की सामग्री को व्यवस्थित करना, उसकी रचना और पुनर्रचना करना, जैसी आवश्यकता पड़े उसकी रचना कर देना, या फिर उसमें कुछ हेर फेर परिवर्तन करके फिर से उसको पुनर्रचना कर देना। विश्लेषण करना, संश्लेषण करना। विश्लेषण करने का मतलब जो ज्ञान की सामग्री है उसको छोटे छोटे तथ्यों में समझना। जैसा कि अब प्रमेय निर्मेय के समय 6, 7, 8 में सभी लोगों ने गणित पढ़ा होगा, तो रेखा गणित में प्रमेय और निर्मेय के समय जब आप करते हैं, जब आप विश्लेषण करते हैं, छोटे छोटे भागों को समझते हैं, जैसे पाइथागोरस के प्रमेय में आपने देखा होगा कि कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों के बराबर होता है, योग के बराबर होता है उनका क्षेत्रफल। तो आप विश्लेषण करते हैं, क्या करते हैं, पहले कर्ण के वर्ग का क्षेत्रफल निकालते हैं, फिर लंब के वर्ग का क्षेत्रफल, फिर उसके आधार के वर्ग का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो ये प्रक्रिया विश्लेषण हो गई। जब आप उस समस्या ज्ञान की सामग्री को छोटे छोटे भागों में समझते हैं तो वह विश्लेषण हो जाता है। और उसके बाद जब उसको मिलाते हैं कि जो कर्ण का क्षेत्रफल बराबर आधार के वर्ग का क्षेत्र, कर्ण पर बने वर्ग का क्षेत्रफल बराबर आधार के पर बने वर्ग का क्षेत्रफल धन लंब पर बने वर्ग का क्षेत्रफल, तो जब ये संश्लेषण करते हैं तो वह संश्लेषण का तर्क क्या है। विश्लेषण का मतलब छोटे छोटे भागों में समझना, छोटे छोटे भागों में समझ लेना, और संश्लेषण का मतलब है जोड़ना, उसको जोड़ करके समझना। जो कुछ छोटा छोटा किया गया था उन छोटे छोटे भागों को जोड़ करके इकट्ठा करके समझना। इसके बाद उसका कार्य है वर्गीकरण करना। वर्गीकरण करने का मतलब वर्ग जानते हैं आप, वर्ग किसे कहते हैं, वर्गीकरण, वर्ग बनाना। वर्ग किसे कहते हैं, वर्ग का तात्पर्य है कुछ ऐसे तत्वों का एक समुच्चय जिसमें कुछ उभयनिष्ठ गुण पाए जाते हों, कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हों। जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होगा वही वर्ग कहलाएगा। जैसे गरीब वर्ग, अमीर वर्ग, सामान्य वर्ग, विशिष्ट वर्ग, और उसके अलावा आप जैसे वृद्ध आयु वर्ग के लोग, युवा आयु वर्ग के लोग, बालक, शैशव, माता पिता, ये सब क्या है, इनमें कुछ न कुछ विशिष्टताएं हैं जिनके कारण इनका वर्गीकरण किया जाता है। उसके बाद इसका कार्य है निष्कर्ष निकालना। निष्कर्ष निकालने का मतलब जो ज्ञान की सामग्री है उसके संदर्भ में एक निश्चित निष्कर्ष तक पहुंचना। फिर क्योंकि ये बुद्धि जो है आलोचनात्मक कार्य करती है, इसलिए तुलना करना भी इसका कार्य है। तुलना करना, स्मरण करना, निरीक्षण करना और सिद्धांत निरूपण करना, कोई सिद्धांत तैयार कर देना भी इसका कार्य है। और श्री अरविंद जी कहते हैं कि जो अंतःकरण का चौथा अंग है वह ज्ञान या साक्षात अनुभूति। ज्ञान या साक्षात अनुभूति का तात्पर्य है बिना माध्यम के प्रत्यक्ष अनुभूति हो जाना, कोई भी माध्यम की आवश्यकता न हो और आपको प्रत्यक्ष अनुभूति हो किसी चीज़ की, तो वह ज्ञान या साक्षात आपके अंतःकरण का स्तर है। ये चारों एक क्रम से निम्न से उच्चता की ओर हैं। चित्त, मन, बुद्धि, ज्ञान इस तरह से ऊपर बढ़ते हैं। और यही तो बात कर रहे हैं श्री अरविंद जी बालक के संकल्पना में कि जो बालक है वह सर्वशक्तिमान चैतन्य है। उस सर्वशक्तिमान चैतन्य को आप अपने मन से बढ़ने दीजिए, उसके मन, चित्त, मन, बुद्धि, ज्ञान को स्वयं विकसित होने दीजिए। इसी के लिए वे सृष्टिकर्ता ईश्वर को स्वीकार करते हैं, यानी जो बालक का निर्माण करने वाला है वह कौन है, वह ईश्वर है। तो ईश्वर ने कैसे इस सृष्टि का निर्माण ईश्वर ने कैसे किया, इसकी भी व्याख्या वो करते हैं कि जो सृष्टि की विकास की व्याख्या श्री अरविंद जी ने विकास सिद्धांत के आधार पर की है कि जो सृष्टि का निर्माण किया गया ईश्वर ने कैसे बनाया, उसको विकास सिद्धांत के आधार पर किया है, जो 2 दिशा की है, अवरोहण, आरोहण। अवरोहण का मतलब नीचे उतरना, अवरोहण का मतलब नीचे उतरना, और आरोहण का मतलब ऊपर चढ़ना। जैसे आप अवरोहण, आरोहण, तो नीचे उतरना। अब देखिए ये बात आपको यहाँ भी समझ में पूरी तरह से आ जाएगी। ऊपर आप समझें तो यहाँ भी आपको ये बातें समझ में आ जाएगी। अवरोहण कैसे होता है, सत यानी ब्रह्म और चित आनंद, सत चित आनंद, सत से चित में आए, चित से आनंद में आए ब्रह्म, ब्रह्म आनंद से अतिमानस का स्वरूप लिया, अतिमानस से मानस बने, मानस से प्राण बने और प्राण से जड़ या द्रव्य बने। यह नीचे उतरना है। जैसे यहाँ आपने देखा ना कि महान सर्वशक्तिशाली सर्वज्ञ एवं सार्वभौम सत्ता ने एक दिन कारणवशात अपनी प्रकृति से सर्वदा विपरीत बनने का निश्चय किया।
उसने स्वयं ए पर एक आवरण डालकर चेतना के निम्न धरातल पर आकर अपनी मूल प्रकृति को प्रच्छन्न करने का प्रयास किया। तो ये मूल प्रकृति इनकी क्या है चेतना की? यह सत है, यह उच्चतम स्तर है, जो विकास का क्रम है उसमें उच्चतम स्तर है सत, और यह आपका द्रव्य यानी जो जड़ पदार्थ है वह निम्नतम स्तर है। तो जो ईश्वर का खेल किया गया, जिसे आप कहते हैं माया महा ठगिनी हम जानी कबीर जैसे विद्वानों ने बताया, तो कैसे माया महा ठगिनी हम जानी कहते हैं कि ये जो सत्य है ये द्रव्य बना है, और ये सत्य का ही खेल है कि उसने अपनी माया के द्वारा सत्य से चित्त को, चित्त से आनंद को, आनंद से मनस को, मानस से प्राण को, प्राण से द्रव्य का निर्माण किया, द्रव्य का स्वरूप ग्रहण किया। तो इसको फिर उत्तान तक ले जाया जा सकता है, इसका आरोहण भी होता है, ये विकास इसी क्रम में चलता रहता है। आरोहण द्रव्य से प्राण बना, प्राण से मानस, मानस से अतिमानस, अतिमानस से आनंद, आनंद से चित्त, चित्त से सत्य, चित्त से सत्य, सत्य नहीं सत्य कहिए, ये सत्य है। तो चित्त से सत्य, तो देखिए ये आरोहण अवरोहण का जो क्रम है ये निरंतर चलता रहता है। यही संसार का, ये संसार जो है यही इस चक्र में चल रहा है। श्री अरविंद जी बालक के संदर्भ में भी यही बात कहते हैं कि जो संसार है यह अवरोहण और आरोहण के क्रम से ही, जिसे आप जन्म मरण का चक्र कहते हैं, इसी जन्म मरण चक्र के अनुसार यह घूम रहा है, चल रहा है। आरोहण यानी जो सत्य है उच्चता से, जो उसकी चेतनता का उच्चतम स्तर है उसके निम्नतम स्तर तक पहुंचना, और आरोहण का मतलब चेतना के निम्नतम स्तर से उच्चतम स्तर तक पहुंचना। तो श्री अरविंद जी कहते हैं कि जो विद्यार्थी बना है वह विद्यार्थी इस आरोहण का परिणाम है, और वह आरोहण से द्रव्य जो बना है उसको स्वयं आरोहण करने दीजिए, उसको स्वयं अपनी यात्रा तय करने दीजिए। उसकी यात्रा में आप अपने सपनों का जो बाधा मत पैदा करिए, क्योंकि प्रकृति को अपने स्वयं धर्म का त्याग करने के लिए आप बाध्य करेंगे तो उसे अस्थायी हानि होगी। तो जो आधुनिक मनोविज्ञान है इससे कहीं बृहद दृष्टिकोण छात्र संकल्पना में श्री अरविंद जी का है, और वे कहते हैं कि बालक को उसकी प्रकृति के अनुसार बढ़ने दीजिए। जैसा कि टैगोर जी कहते थे, जैसा कि गांधी जी कहते हैं, वैसी ही विचारधारा इनकी भी है। और इस तरह से हमने आज के इस वीडियो के अंक में श्री अरविंद का सर्वांग दर्शन और सर्वांग दर्शन के संदर्भ में जो उनकी छात्र संकल्पना है उसको बेहतर ढंग से समझने का प्रयास किया है। आप जो कुछ भी करना है आप कमेंट बॉक्स में आपका स्वागत है। आप चैनल लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद, नमस्कार।